नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष और कह सकते हैं शक्तिशाली स्वरूप पर बात करने वाले हैं। भगवान शिव के ही एक रूप काल भैरव। जी नमस्कार। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो काल भैरव स्वरूप कथा और उपासना इस पाठ से है, और इसी के आधार पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है, इनका नाम ऐसा क्यों है। हाँ, नाम ही सबसे पहले आता है दिमाग में, काल और भैरव। बिल्कुल, काल का मतलब तो समय है या मृत्यु भी कह सकते हैं, और भैरव भैरव यानी जो भय को हर ले, भय को नष्ट कर दे। तो मतलब जो समय और मृत्यु के डर से मुक्ति दिलाए। हाँ, एक तरह से यही मतलब निकलता है। वो जो समय के चक्र पर, यहाँ तक कि मृत्यु पर भी नियंत्रण रखते हैं और भक्तों के भय को दूर करते हैं। वो सिर्फ विनाशक नहीं, रक्षक भी हैं। दिलचस्प। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? हमने सुना है शिव जी के क्रोध से इनका जन्म हुआ। जी हाँ, शिव पुराण में कथा आती है। हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा जी को, जो हमारे सृष्टिकर्ता हैं, उन्हें थोड़ा अहंकार हो गया। अहंकार किस बात का? रौद्र रूप में। और उन्होंने आते ही ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर काट दिया, जिसे उनके अहंकार का प्रतीक माना जाता है। ओह, लेकिन ब्रह्मा जी का सिर काटना, ये तो ब्रह्म हत्या हो गई। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया उन्हें, शिव के स्वरूप होते हुए भी। तो फिर इस पाप से मुक्ति कैसे मिली? ये तो बड़ी बात है। जी, यही कथा का अहम हिस्सा है। ये दिखाता है कि कर्म फल कितना अटल है। तो इस पाप से मुक्ति के लिए काल भैरव को हाथ में वो ब्रह्मा का कटा हुआ सिर लेकर, जिसे कपाल कहते हैं, भिक्षाटन करना पड़ा। भिक्षा मांगनी पड़ी त्रिलोक में? हाँ, कठोर तपस्या और भिक्षाटन। वो भटकते रहे और आखिर में जब वो काशी पहुंचे। काशी यानी वाराणसी? जी, कहते हैं जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में कदम रखा, वो ब्रह्म हत्या का दोष मिट गया। वो कपाल उनके हाथ से गिर गया। अच्छा, इसीलिए काशी से उनका इतना गहरा संबंध है। उन्हें वहां का कोतवाल भी कहते हैं शायद। एकदम सही। पाप मुक्ति के बाद शिवजी ने उन्हें काशी का कोतवाल यानी उस पवित्र नगरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। मान्यता है कि काशी में उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। यमराज भी प्रवेश नहीं कर सकते। वाह, ये तो अद्भुत है। अच्छा, अब जरा उनके स्वरूप पर बात करें। उनका वाहन काला कुत्ता बताया गया है। हाँ, श्याम श्वान, काला कुत्ता, जो बहुत तेज और वफादार माना जाता है। उनके हाथों में दंड होता है, पापियों को सजा देने के लिए। त्रिशूल, खड़ग यानी कटार, और डमरू भी। और देखने में काफी उग्र लगते होंगे। जी, रूप तो विकराल और रौद्र है। शरीर पर भस्म लगी होती है, गले में नरमुंडों की माला। रंग काला या गहरा नीला बताया जाता है। पर यह उग्रता भक्तों के लिए नहीं, अधर्मियों के लिए है। और पूजा पाठ में क्या खास है, जैसे भोग वगैरह? हाँ, भोग में उनको अक्सर मदिरा चढ़ाई जाती है। कुछ जगहों पर यह परंपरा है। इसके अलावा उड़द की बनी चीजें, नारियल और दूसरी काली वस्तुएं भी प्रिय मानी जाती हैं। और कोई विशेष दिन या तिथि? रविवार का दिन उनकी पूजा के लिए अच्छा माना जाता है। और हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे कालाष्टमी कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग क्यों करते हैं इनकी उपासना? सिर्फ डर भगाने के लिए? डर तो एक बड़ा कारण है ही, जैसे किसी दुश्मन का डर या कोई ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र, बुरी नजर वगैरह, इनसे सुरक्षा के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या? उन्हें न्याय का देवता भी मानते हैं। तो अगर किसी के साथ अन्याय हुआ हो या शत्रु परेशान कर रहे हो, तो न्याय पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। और क्योंकि वो काल के स्वामी हैं, हाँ, समय के स्वामी, तो ये भी माना जाता है कि उनकी उपासना से समय का सही उपयोग करना आता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, जिंदगी में एक अनुशासन आता है। और हाँ, रोगों से मुक्ति और मानसिक शांति के लिए भी लोग उनकी शरण में जाते हैं। उनके मुख्य मंदिर कहाँ-कहाँ हैं भारत में? देखिए, सबसे प्रमुख स्थान तो काशी ही है, जहां वो कोतवाल हैं। वहां का मंदिर बहुत प्राचीन है और वहां मदिरा का भोग लगता है, जैसा मैंने बताया। और काशी के अलावा? मध्य प्रदेश में उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर के पास ही उनका भी एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वहां भी मदिरा चढ़ाने की परंपरा है। फिर उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला है। वहां भी काफी प्राचीन मूर्तियां और मंदिर मिलते हैं काल भैरव के। आपने कालाष्टमी का जिक्र किया था, ये हर महीने आती है? जी हाँ, हर महीने के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि कालाष्टमी होती है। ये सभी काल भैरव की पूजा के लिए शुभ है। लेकिन एक खास कालाष्टमी होती है मार्गशीर्ष महीने की, यानी अगहन के महीने की। उसे क्या कहते हैं? उसे महाकालाष्टमी या भैरव अष्टमी कहते हैं।
मानते हैं कि इस दिन की पूजा का फल बहुत ज्यादा मिलता है। लोग अक्सर ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं या फिर आदि शंकराचार्य जी का लिखा भैरव अष्टकम पढ़ते हैं। तो मतलब कुल मिला के देखें तो काल भैरव सिर्फ एक डरावने या उग्र देवता नहीं है, वो तो रक्षक हैं, न्याय करने वाले हैं, समय के देवता हैं और शिवजी के ही एक बहुत जरूरी रूप है। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी उपासना हमें सिर्फ बाहरी दुश्मनों या बाधाओं से नहीं बचाती, वो हमें अपने अंदर के डर, अपने आलस से या जैसे हम समय बर्बाद करते हैं, इन चीजों से लड़ने की भी प्रेरणा देती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कैसे उनके ये दोनों पहलू, बाहर की दुनिया में रक्षा और न्याय और अंदर की दुनिया में आत्मनियंत्रण और समय का सम्मान, कैसे हम इन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। जी, यही चिंतन का विषय है, कैसे इस संतुलन को पाया जाए।